तितली परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था, जहाँ हर तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहाँ बच्चे, बड़े और बुजुर्ग खुशी खुशी रहते थे। इसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था परी। परी की एक खासियत थी कि वह फूलों और तितलियों से बेहद प्यार करती थी। वह घंटों बैठकर तितलियों को उड़ते हुए देखती और उनके रंग बिरंगे पंखों की खूबसूरती में खो जाती। परी का सबसे बड़ा सपना था कि वह भी तितली बन जाए, ताकि वह खुले आसमान में उड़ सके, फूलों के पास जा सके और दुनिया को ऊपर से देख सके। जब वह अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती, तो वे उसे मजाक में कहते, "तू तितली कैसे बनेगी? ये तो नामुमकिन है।" लेकिन परी ने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। जादुई जंगल का राज। एक दिन परी जंगल में तितलियों के पीछे पीछे चलते चलते बहुत दूर निकल गई। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। ये पेड़ साधारण नहीं था, ये जादुई पेड़ था। पेड़ की टहनियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी जड़ें नीले रंग की थीं। पेड़ के पास एक बुढ़िया बैठी थी, जो एक बड़ी सी किताब पढ़ रही थी। परी ने डरते डरते पूछा, "दादी माँ, आप कौन हैं?" बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, "मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम तितली बनना चाहती हो।" ये सुनकर परी चौंक गई। "आपको कैसे पता?" उसने पूछा। बुढ़िया ने कहा, "ये पेड़ तुम्हारे सपनों को सुन सकता है। अगर तुम सच्चे दिल से चाहो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।" जादुई मंत्र। बुढ़िया ने अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ा और कहा, "अगर तुम तितली बनना चाहती हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम उन्हें पास करोगी, तो तुम्हारा सपना पूरा होगा।" परी ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, धैर्य का सबक। पहली परीक्षा में परी को एक छोटी सी कैटरपिलर कीड़ा का ख्याल रखना था। बुढ़िया ने कहा, "ये कैटरपिलर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे हर दिन खाना खिलाना और सुरक्षित रखना है। लेकिन याद रखना, इसे अपना रूप बदलने में समय लगेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा।" परी ने कैटरपिलर को प्यार से पाला। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन कैटरपिलर तितली नहीं बनी। परी को कभी कभी गुस्सा आता, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार एक दिन कैटरपिलर ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर तितली बना लिया। दूसरी परीक्षा, दूसरों की मदद। दूसरी परीक्षा में बुढ़िया ने परी से कहा, "अगर तुम तितली बनना चाहती हो, तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। जंगल में कई जानवर और पक्षी हैं, जो परेशानी में हैं। उन्हें ढूंढो और उनकी मदद करो।" परी ने पूरे जंगल में घूम घूम कर जरूरतमंदों की मदद की। उसने घायल चिड़ियों की देखभाल की, भूखे जानवरों को खाना खिलाया और यहाँ तक कि एक गिरे हुए पेड़ को हटाने में हाथ बटाया। उसकी निस्वार्थ मदद देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। तीसरी परीक्षा, अपने डर का सामना। आखिरी परीक्षा में परी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। परी को पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह कभी तैरना नहीं सीख पाई थी। बुढ़िया ने उसे एक नदी के पास ले जाकर कहा, "अगर तुम इस नदी को पार करोगी, तो तुम्हारी आखिरी परीक्षा पूरी हो जाएगी।" परी ने अपने डर को दूर करने की कोशिश की और धीरे धीरे नदी में कदम रखा। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और तैरने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में वह नदी पार कर गई। सपना हुआ पूरा। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद बुढ़िया ने परी से कहा, "अब तुम तैयार हो?" उसने अपनी जादुई छड़ी उठाए और परी पर जादू किया। परी के पीछे सुंदर, रंग बिरंगे पंख उगाए। वह तितली बन चुकी थी। परी खुशी से उड़ने लगी। वह हर जगह घूमी, फूलों पर बैठी और आसमान की ऊंचाई को महसूस किया। संदेश। कुछ समय बाद बुढ़िया ने परी से कहा, "अब तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन याद रखना, ये रूप हमेशा के लिए नहीं है। तितली बनने का असली मतलब है कि तुमने अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत की और दूसरों की मदद की।" परी ने अपनी जिंदगी का ये सबक हमेशा याद रखा। उसने सीखा कि धैर्य, मेहनत और दूसरों की मदद से हर सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह परी तितली बनकर अपने सपने को जी पाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।